Good morning to all. I'm Tanush Sarda, and those who have seen my videos till now in English. So yesterday, those who have seen my video that was in English. So for today, for same chapter, I am going to teach in Hindi. So okay, मतलब ठीक है, हम लोग start करते हैं. So this is Spark book grade 6. Even the same chapter can be for your grade. So you can see. So first we can see over here chapter 1 knowing our numbers. So we are going to हम लोग देखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, वो क्या है, वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स देखेंगे. फिर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स देखेंगे, रोमन न्यूमरल्स देखेंगे और राउंडिंग ऑफ एन एस्टिमेशन देखेंगे. और फिर मैं एक आईपी एक्सरसाइज रहेगी. तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर को 5 सीरीज़ में डिवाइड करने वाला हूं, और वो पूरी सीरीज़ मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा. और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो. और जो एक्सरसाइज रहेगी उनके आंसर मैं लास्ट में एक प्लेलिस्ट बना के इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए एक साथ डालूंगा. ठीक है, हम लोग आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. सो इधर वो लोग ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर दिया जो अभी हमने पढ़ा था. फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या तो ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंत में हम लोग विद्यार्थी एबल रह गए, मतलब हम लोग रेडी रह गए रीड और राइट करने का लार्ज नंबर्स को. हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं लार्ज नंबर्स को, और वो भी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में. तो फर्स्ट पॉइंट में ये लोग लर्निंग आउटकम्स के ये कह रहे हैं. तो हम लोग लर्निंग आउटकम्स मतलब हम लोग जो अभी लर्न करेंगे. तो फिर ये लोग कह रहे हैं फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट को ढूंढ पाएंगे. फिर राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स. फिर हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को कर पाएंगे यूजिंग द गिवन डिजिट्स. तो ठीक है, ये क्या, अब स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर को हम लोग अरेंज कर पाएंगे अगर वो हमें डिजिट्स दे. तो ये लर्निंग आउटकम्स पढ़ना, ये ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर पढ़ना इम्पॉर्टेंट रहता है. इससे हमें पता भी, एक आइडिया भी होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है कंपेयर द नंबर्स एंड राइट देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो नेक्स्ट हम लोग नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे, उन्हें लिख पाएंगे इंक्रीजिंग मतलब वो इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे मैग्नीट्यूड. राउंड ऑफ कर पाएंगे नंबर्स को टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000. तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो नंबर है ना उसे नियरेस्ट 10, 100, 1000 को राउंड ऑफ कर पाएंगे. एस्टिमेट द रिजल्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन. तो ये अभी कह रहे हैं कि हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे रिजल्ट, जो सॉल्यूशन रहेगा उसका बेसिक ऑपरेशन यूजिंग बेसिक ऑपरेशन. अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रैकेट टू एक्सपैंड द ब्रैकेट. इसका मैं अलग से बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये रहेगा बोर्ड मास, जो कि बहुत हायर क्लासेस में भी यूज़ आएगा. हाँ, अगर 10th में भी है तो 10th में ये वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएगा, तो इसका वीडियो ज़रूर देखना. रीड एंड राइट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रोमन न्यूमरल्स. हम लोग पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, उसे ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे रोमन न्यूमरल्स को. तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट पेज की. अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पेज में. तो ये पूछ रहा है आर यू रेडी. अगर यस है तो फिर कमेंट करो. ओके, सो बिफोर हम लोग ये पढ़े लार्ज नंबर्स, हम लोग पढ़े उससे पहले हमने जो लार्ज नंबर 6, 7 डिजिट पहले, उससे पहले हम लोग याद करते हैं कि हमने अभी तक इतना दूर तक क्या पढ़ा है. इन द इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग, तो जो हमारा भारत का सिस्टम है उसकी काउंटिंग, नंबर आर रिटन सेपरेटेड बाय कॉमर्स
based on the periods. Okay, so in the Indian system of counting, हमारे भारत के सिस्टम ऑफ काउंटिंग में हम लोग कमास के बेस में पीरियड्स को डिवाइड करते हैं. तो जैसे कि ये देखो, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है. 72 lakhs है, 10,000. आई विल टेल, खाली मैं नंबर इंग्लिश आई मीन मैथ्स में कह रहा हूँ. 72 lakhs 10,835. तो 835 वंस, टेंस, 100. इस ग्रुप का नाम है वंस. आप इधर देख भी सकते हो ये टेबल में. इस ग्रुप का नाम है वंस. फिर ये टेंस का ग्रुप, आई मीन सॉरी, ये थाउजेंड्स का ग्रुप. 10,000, 835, 10,835. और ये लाख, 72 lakhs 10,835. तो हम लोग ऐसे कॉमास 3-2-2 का पैटर्न चलता है हमारे इंडियन सिस्टम में. तो यहाँ पे 835 है वंस पीरियड में, वही जो मैंने कहा था, आप देख सकते हो एक बार. ठीक है. अब नेक्स्ट है ये एक टेबलर कॉलम दिए हुए, उसे आप अच्छे से देख सकते हो. हाँ, तो अब इसे देखते हैं. तो इसका आप सम को एक बार देख लो. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है 70 lakhs प्लस 2 lakh. तो 72 lakh प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 5. तो इसका क्या हुआ? 70 lakhs 2 lakhs 72 lakhs 10,000 फिर मतलब खाली 1000 पे 0 है. तो 72 lakhs 10,835. स्टार्टिंग नंबर ले लेते हैं, 7210,835. एक्चुअली पता है, ये आपके ग्रेड 6 के बुक में ये 0 नहीं होना चाहिए, वो हमें पता लगाना चाहिए. इसमें ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, चलो कोई टेक्निकल इशू आई मीन प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, पर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए. नंबर नेम इंडियन सिस्टम. तो ये अभी ये नंबर नेम बता रहे हैं इंडियन सिस्टम में, उसे रीड करके. तो वर्ड में से रीड करते 72 लाख 10,835, जैसे कि मैंने कहा था. अब हम लोग नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम. अभी तक हम लोग कहाँ पर रहते? इंडियन सिस्टम में. अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? इंटरनेशनल में, मतलब भारत से निकल के फॉरेन में. तो इसे ऐसा कहा जाएगा 7 मिलियन. तो अब यहाँ पर क्या है? 7 किस में? 10 लाख में. मतलब मिलियन मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 lakhs. इससे हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं. 210,000. तो हमारे इंडिया में क्या पैटर्न यूज होता है? 3-2-2. वहाँ पे क्या होता है? 3-3-3. वैसा पैटर्न यूज होता है. तो यहाँ पे 7 मिलियन, ठीक है, वो हुआ एक. फिर 210,000. सो ये क्या कह रहे हैं? 210,000. हमारे यहाँ पे तो 200,000 मतलब 2 lakhs और 10,000 835. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द फर्स्ट 3 digits फ्रॉम द वंस पीरियड. तो ये क्या कह रहा है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग जो राइट से स्टार्ट करते हैं, हर बार हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं. राइट टू द फर्स्ट 3 digits. तो ये देखो, ये फर्स्ट 2 सेकेंड थर्ड फ्रॉम द वंस पीरियड. नेक्स्ट 3 digits हमारे इंडिया में क्या सिखाते हैं? नेक्स्ट 2. यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? नेक्स्ट 3. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 3 digits फ्रॉम द 1000 पीरियड एंड द नेक्स्ट 3 digits फ्रॉम द मिलियन पीरियड. तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 7-10 लाख की प्लेस में है और यहाँ पे 7 मिलियन है, तो हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने भी दिया हुआ है 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन. तो अब हमें यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है. मैं थोड़ी देर आपको ये दिखा के रखता हूँ, आप या इसका या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. होपफुली हो गया होगा. तो चलो चलते हैं फाइंडिंग लार्ज नंबर्स में. व्हाट इज द बिगेस्ट 7 digit नंबर. तो ये पूछ रहे बिगेस्ट 7 digit नंबर क्या है.
ऑब्वियसली 9 7 9 7 बार। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड 1 टू इट। तो क्या हो, ये पूछ रहा है कि क्या होएगा अगर हम लोग एक ऐड करें। तो अगर हम लोग 7 डिजिट बिगेस्ट नंबर को 1 से ऐड करें तो वो बन जाता है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड रीड इट एज 1 करोड़। तो ये क्या था, ये था 99,99,999। अब ये क्या बन गया, 1 करोड़ बन गया। व्हाट इज द बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो ये पूछ रहे कि बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है। 8 टाइम्स 9 होएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड 1 टू इट। अगर हम लोग एक ऐड कर दे तो क्या होएगा, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट। दिस कैन गो एंडलेस। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो है ना ये प्रोसेस वो एंडलेस जा सकता है, कभी नहीं रुकेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि याद करो डेफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को। जो हमने फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो ये क्या कह रहे हैं, जो फेस वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिजिट वेरस प्लेस। तो इसे अच्छे से पढ़ो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये 3 2 1। अब इसमें 2 देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी। पूछो क्यों, इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी क्यों है, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द डिजिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो वो वही रहेगी। और इसकी प्लेस वैल्यू ये टेंस, ये कौन सी प्लेस में है वो डिफर करता है, ये 1 ये टेंस। तो टेंस मतलब 1 0 आएगा पीछे। तो 2 × 1 0 इक्वल्स टू 20। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 20।